हेलो दोस्तों, कैरियर टूटर नेट JRF प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम रीजनिंग की क्लास चल रही थी हमारी, तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारा 4th चैप्टर है, वो शुरुआत करते हैं हम। तो 4th जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। और इस चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो आप पीछे के क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे पेपर, तो उनमें भी आपको देखने को मिलेगा और आगे भी पूरी संभावना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। पहला क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन देगा, वह 3 किसी तरह समान दे देगा और एक डिफरेंट दे देगा। तो हमें वो डिफरेंट है वो बताना है। वो संख्या में दे सकता है, वही किसी देश की राजधानियों में दे सकता है, नदियों में दे सकता है, पहाड़ों में दे सकता है, साइंस में दे सकता है, हिस्ट्री में दे सकता है, किसी में दे सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसी तरह अब पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन ए ऑप्शन में दे दिया इसने संतरा, बी में दे दिया आम, सी में मौसमी और 3 में अनार। तो किसी ना किसी तरह 3 ऑप्शन हैं वो समान हैं और एक ऑप्शन है हमारा वो डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है उसका पता लगाना है हमें। तो देखो, तो क्या होगा, सोचो। बस इसका एक ही तरीका बन सकता है कि जो हमारा संतरा है उसमें भी एक से अनेक बीज होते हैं और आम में कितने होते हैं? एक बीज होता है। और फिर मौसमी में अनेक होते हैं और अनार में भी अनेक होते हैं, एक से ज़्यादा, और इसमें भी एक से ज़्यादा, और संतरा में भी एक से ज़्यादा। यानी कि पहला ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बीज के आधार पर समान हैं। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन बन रहा है आम, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बीज होता है। तो इसलिए ये हमारा जो बी आंसर है, बी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन। भाई ए ऑप्शन में दे दिया इसने मॉस्को, बी ऑप्शन में दे दिया न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन में दे दिया वियना और डी ऑप्शन में दे दिया बर्लिन। तो इनमें बताओ कौन सा अलग होगा? बताओ 1 मिनट के लिए। तो इनमें अलग क्या होगा भाई? तो देखो, मॉस्को भी एक राजधानी है और वियना भी एक राजधानी है और बर्लिन भी एक राजधानी है। तो मॉस्को किसकी राजधानी आ जाएगी? रूस की। मॉस्को किसकी राजधानी आ जाएगी? रूस की। और वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश की, ऑस्ट्रिया। और बर्लिन, बर्लिन है वो किसकी राजधानी आ जाएगी? जर्मनी की, जर्मनी। लेकिन जो न्यूयॉर्क है वो एक औद्योगिक नगर है, ये किसी देश की राजधानी नहीं है। तो यानी कि 3 हमारे सेम हो गए और एक हमारा डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए ये कौन सा अलग हो जाएगा? न्यूयॉर्क। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखो। ए ऑप्शन हाथ, बी ऑप्शन गर्दन, सी ऑप्शन फेफड़ा और डी ऑप्शन नाक। तो डी ऑप्शन नाक। तो 3 किसी ना किसी तरह समान है और एक डिफरेंट है। तो देखो, हाथ है वो शरीर का बाहरी अंग है, गर्दन भी बाहरी अंग है, यानी फेफड़ा, फेफड़ा अंदर का भाग है, और नाक भी एक बाहर का भाग है। तो मैंने चारों बता दिए। तो इनमें अलग क्या आ जाएगा? फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा एक
शरीर का अंदर का भाग है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारा नेट का पेपर है उसमें बार बार पूछता है और पीछे भी पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो देखो भाई, ए ऑप्शन में कितना है 63, बी में 65, सी में 81 और डी ऑप्शन में 85। तो तीन किसी ना किसी तरह समान है और एक डिफरेंट है। तो डिफरेंट का हमें पता लगाना है, डिफरेंट का पता लगाना है भाई। ओड और इवन के आधार पर हम नहीं बता सकते, ओड और इवन के आधार पर हम नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, वही देखो स्क्वायर या क्यूब में, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन पे जाते हमें पता लग जाएगा कि जो 81 है वो किसका स्क्वायर है, यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। और आगे 85, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 81। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भाई 6,64,2, बी ऑप्शन 4,81,5 और सी ऑप्शन 3,49,4 और डी ऑप्शन 5,90,4। तो इसी तरह इसमें भी तीन ऑप्शन समान हैं और एक ऑप्शन डिफरेंट है। तो देखो क्या आएगा भाई, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब कभी बड़ी संख्या आ जाए तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है भाई कि ये क्या आ गया, वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है दिखने में। तो देखो 6 और 2 को मैं ऐड कर दूं तो कितना हुआ 8, और 8 का स्क्वायर 64। तो यानी कि बाहर को जो संख्याएं हैं उनको जोड़ के और उसका वर्ग करके उसको बीच में ले लिया गया, उसको बीच में ले लिया गया। इसी तरह तो हमें क्या प्राप्त होगा 64। अगर ये रूल इसमें अप्लाई है तो 1 मिनट के लिए इसमें देखो भाई, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 और 9 का स्क्वायर यानी कि 81। इसी तरह 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 और 7 का स्क्वायर 49। लेकिन भाई 3 समान हो गया तो अपने आप ही अलग हो जाएंगे, तो तय करके देख लो 5 और 4 9 और 9 का स्क्वायर कितना आना था 81, लेकिन यहाँ क्या है 90। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। जो इसी तरह 6 क्वेश्चन देखो भाई, मॉस्को रूस ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बर्लिन जर्मनी, सी ऑप्शन है जकार्ता और ऑस्ट्रिया और डी ऑप्शन है नई दिल्ली और भारत। तो इसमें क्या अलग आ जाएगा, तो देखो इसमें क्या अलग आ जाएगा भाई, पहले क्या दे रखी है राजधानी दे रखी है भाई, रूस की राजधानी क्या है मॉस्को, और जो बर्लिन है वो किसकी है जर्मनी की, और आगे जकार्ता और ऑस्ट्रिया। हमें 2 का पता चल गया और तीसरी हमारी नई दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है। तो जो जकार्ता और ये है ऑस्ट्रिया, ये दोनों ही राजधानियां दे दी। तो जो जकार्ता है वो किसकी राजधानी आ जाएगी, इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया। और ऑस्ट्रिया है ये कौन से देश की आ जाएगी, वियना,
वियना। क्यों अलग होगा कि ये दोनों राजधानी एक साथ दे दी और बाकी 3 ऑप्शन में एक देश दे दिया और उसकी राजधानी दे दी, तो इसी कारण ये हमारा ऑप्शन है जो सी, ये डिफरेंट हो जाएगा बाकी 3 से। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन निकाल के देखने हैं, चाहे किसी टाइप की बुक हो उससे, और न आए तो कमेंट सेक्शन में डालने हैं। और इसका पार्ट 2 है वो हम कल करेंगे। आप तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए अपने परिवार के साथ। थैंक यू।